हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.5 कर ली थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6, जिसमें क्या करना है, लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो यह हमारा आज का टॉपिक है। देखो, हमारे कुछ लॉज होते हैं, जैसे फर्स्ट है a⁵ इंटू a⁴। देखिए, अगर बेस सेम है, बेस हमारा सेम है, दोनों तरफ a है, तो आंसर क्या आएगा, पावर जो है ये पावर ऐड हो जाएगी। तो बेस सेम है, a 5 और 4 9, तो पावर हो जाएंगी ऐड। सेकंड करते हैं a⁵ और डिवाइडेड बाय a⁴। अगर बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड में है, तो पावर हो जाती है माइनस, यानी कि a⁴ 5 - 4 1। a⁴ का मतलब a आंसर। थर्ड है, अगर a⁵ इंटू b⁵ है, तो क्या हुआ। देखो, बेस है डिफरेंट, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी ए बी और पावर हो जाएगी दोनों की सेम, a⁵ 4। फोर्थ है, अगर a⁵ 0 हो तो होगा 1। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो 1 होता। फॉर एग्जाम्पल 2⁵0 यानी कि 1 इज द आंसर। बहुत ही आसान है। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.6 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड 64⁴ 1/2, 32⁵ 1/5, 125⁵ 1/3। ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान होते हैं सोल्व करने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, 64⁴ 1/2 ये है। 64⁴ 1/2। देखो, 64⁴ 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी कि √64। और √64 क्या होता है, 8। क्योंकि 64⁴ 1/2 यानी कि 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 8 × 8 ही तो 64 होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। और इसका एक और तरीका, 64⁴ 1/2 है, 64 का करे एलसीएम, 2 3 जा 2 2 जा 2 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। देखो, 2 है तो 2 पेयर बनाने हैं, तो 2 पेयर कैसे बनेंगे, 3 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे, तो पेयर बने 2। फर्स्ट पेयर क्या बना, 2 × 2 4 2 जा 8, 2 × 2 4 4 2 जा 8। अब इनकी होगी मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आया, 64। तो 8 क्या है आंसर। अब करते हैं, यह फर्स्ट पार्ट था। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 32⁵ 1/5। 32⁵ 1/5। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 32
2 16, 2 8, 2 4, 2 2 जा 2 1 जा। देखो 32 की पावर 1/5 यानी कि 5 क्या है ये, तो एक ही पेयर बना 2, एक ही पेयर बना है 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5। हमारा आया 2 की पावर 5 और 32 2 का मतलब क्या है 2 की पावर 5 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है इंटू 1/5। देखो जब पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो 5 से 5 कैंसल, 2 की पावर 1 आया और 2 की पावर 1 का मतलब 2 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है, 125 की पावर 1/3। देखो 125 की पावर 1/3, 125 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 5 25 पंजे 125, 5 5 25, 5 एकम 5। देखा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आया है, ये कितने हैं 3, 5 की पावर 3 आया। तो 125 का मतलब क्या है 5 की पावर 3, लेकिन 125 की पावर 1/3 तो मल्टीप्लाई में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 5। तो थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। ये भी बहुत आसान है फर्स्ट की तरह। इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4, 125 की पावर -1/3। तो देखिए क्वेश्चन 2 फर्स्ट, 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर इनटू में 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 क्या होती है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार मल्टीप्लाई, तो आया क्या 3 3 जा 9, 3 जा 27 इज द आंसर। 27 हमारा आंसर है। अब करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। देखो 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5 और इन 2 में क्या है 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि 4 इज द आंसर। देखो 32 मैंने कैसे निकाला कि ये 2 की पावर 5 है। 32 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1, कितना आया 1 2 3 4 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 2 की पावर 5। देखा दोस्तों आ गया, कितना आसान था ये क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। देखो 16 की पावर 3/4, 3/4, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देखो अब आप तो कहोगे कि 16 जो है 4 का स्क्वायर भी होता है, कि 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन हमें वही लेना है जिसकी पावर 4 हो, क्योंकि डिनोमिनेटर है 4, हमें ये कैंसल आउट करना तभी तो इजी सॉल्व होगा। तो देखो 2 8 जा 16,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई है, कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 ही होता है 16। तो हमारा आया 2 की पावर 4, 16 का मतलब क्या है 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4। 2 की पावर 4 की पावर 3/4 जब ब्रैकेट में हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4। अब देखो अगर हम 4 का स्क्वायर निकालते तो 4 कैंसिल नहीं होता। अब 2 की पावर 4 निकाले तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, यानी कि 2 3 बार मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया क्या 8 इज द आंसर। अब करते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ क्या कह रहा है, 125 की पावर -1/3, -1/3। देखो अब 125 की पावर -1/3 यानी कि 3, किसी की 3 करनी है। जैसे देखो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 125 5 25 5 5 जा 5 1 जा 5 की पावर कितनी आई है, 3 बार है, 1 2 3, तो 5 की पावर 3 बराबर है 125। तो 125 किसके बराबर है, 5 की पावर 3 और इसकी पावर -1/3। जब ये पावर होती है तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 इंटू -1/3 क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 बचा। अब 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1/5 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो 1/5 की पावर 1 क्या होगा, 1/5 इज दी आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, सिंप्लीफाइड 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 3 1/3 की पावर 3 की पावर 7 ऐसे। तो ये क्वेश्चन अब देखो ये सोल्व करना बताता हूँ मैं आपको। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू, देखो ये जो साइन है इसका मतलब होता है, ये पॉइंट जो इसका मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखो दोस्तों मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको बताया था फॉर रियल नंबर। क्या होते हैं इसमें एक लॉ लगेगा, लॉ क्या है, लॉ हमारा देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बेस सेम है ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 4, मल्टीप्लाई में बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर अलग है, तो पावर हो जाएंगी ऐड 5 + 4 9 यानी कि ए की पावर 9। तो आंसर क्या होगा, बेस सेम है तो एज इट इज लिख देंगे 2 और पावर हो जाएंगी ऐड 2 की पावर 2/3 + 1/5, पावर हो गई ऐड। अब आगे क्या होगा, 2 की पावर एलसीएम लेंगे तो 15 आया एलसीएम, 5 2 जा 10 + 3 यानी कि आंसर क्या आएगा 2 की पावर 13/15 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या है, 1/3 की पावर 3 होल की पावर 7, ये हमारा सवाल है। देखो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है वो सोल्व करेंगे। 1/3 की पावर 3 का मतलब है 3 बार 3 × 3 × 3 × 3 की होल पावर
7। 1/3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया 27 की पावर 7 इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया 1/27 की पावर 7 इज द आंसर। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड 11 की पावर 1/4 इक्वल टू, देखो मैंने ये भी आइडेंटिटी बताई, बेस सेम है पावर अलग है, और डिवाइड में देखो बेस सेम है और पावर अलग है, डिवाइड में तो पावर हो जाती है -5 - 4 1 a की पावर 1 इज दी लो। ये हमारा लो कहता है। तो देखो बेस सेम है 11 और पावर हो जाएगी -1/2 -1/4। तो अब आगे क्या होगा, एलसीएम लेंगे नीचे, 2 और 4 का एलसीएम आया 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 -4 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो आया 11 की पावर 1/4। ये हमारा आंसर है। तो हमने थर्ड पार्ट भी आसानी से कर लिया। अब करते हैं पार्ट फोर्थ। फोर्थ पार्ट क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखो ये जो पॉइंट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसकी भी एक लो होता है क्या, बेस अलग है a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, तो ये होगा ए बी की पावर 1/2, दोनों के प्रोडक्ट की पावर सेम होगी। ये हमारा लो है। अब क्या होगा, ए बी यानी कि 7 इंटू 8 की पावर 1/2 क्या आया 56 की पावर 1/2 इज द आंसर। तो दोस्तों हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर लिया, और ये एक्सरसाइज 1.6 के कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर सेकंड करेंगे 9th क्लास का। अगर आपको हमारी वीडियो क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल वी2 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर ले।